सकता है, जाकर अपने गुरु का संदेश पहुंचाता है। महादेव को जब हम गुरु कह के पुकारते हैं तो आज भी अधिकांश जगहों पे लोग पूछ बैठते हैं कि महादेव की पूजा तो होती आई है हजारों वर्षों से। हजारों वर्ष क्या, जब से दुनिया है, शिव की ये रचना है, शिव की ये सृष्टि है, तब से होती चली गई है। सत्ता तो एक ही है, परम सत्ता महादेव, देवों के देव महादेव, हर रूप में सर्वोच्च शिखर पे बैठे महादेव, विश्व की मूर्ति भी है और पूरे विश्व का कण कण उन्हीं में समाहित होता है। ऐसे हैं महादेव, सबको देने वाले हैं, सबके लिए परम दानी हैं और खुद निहंगी चट्टानों पे बैठे हैं। शिव के सारे स्वरूप साधुता की पराकाष्ठा का चित्रण दिखाते हैं। साधु मन होता है, साधु न हमारा शरीर होता है, न हमारे कपड़े होते हैं, न हमारे रुद्राक्ष के दाने या माला होती है। साधु तो मन होता है। वेश चाहे कुछ भी हो, लेकिन मन अगर साधु का हो तो ये उसके आचरण में, उसके लक्षण में पता चलते हैं। शिव के अनेक स्वरूपों की पूजा होती आई है, जन जन में होती आई है, हजारों वर्षों से होती आई है। दान दाता जितने भी स्वरूप हैं, दान दाता का अर्थ होता है देने वाला, जिससे हम मांग सकते हैं, जिससे हम ले सकते हैं। दान दाता स्वरूप का बहुत प्रचलन है। हर व्यक्ति शिव के दान दाता स्वरूप से तो जुड़ा है, लेकिन शिव के ज्ञान दाता स्वरूप से जुड़ाव बहुत कम है। दान दाता इसका अर्थ होता है जिससे आप कुछ भी मांग सकते हैं। हर व्यक्ति ऐसा होता है कि जो कुछ न कुछ किसी से लेता है, कुछ न कुछ किसी को देता है। लेकिन एक सत्ता ऐसी है जो सब कुछ दे सकती है। एक जीव जितनी भी चाहत कर सकता है, जितनी भी उसकी कामना है, कामना उसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन महादेव दान दाता के स्वरूप में, ऑर्डर दाने के रूप में देना बंद नहीं करते। कुछ भी, छोटी से छोटी कामना, बड़ी से बड़ी कामना, लौकिक कामना यानी संसार की कामना, पारलौकिक कामना शिव से ही मिल जाए, शिव का ही वरदान प्राप्त कर ले, शिव से ही कोई ऐसा अस्त्र ले ले, शस्त्र ले ले। तंत्र मंत्र यंत्र सबके आचार्येंद्र, आचार्य, आचार्यों के भी आचार्य, आचार्येंद्र महादेव। चाहे वो आप तंत्र के माध्यम से कोई बढ़ा है अगर, तो महातांत्रिक के रूप में भी वही हैं। कोई अगर मंत्रों का जप करके उनसे मिलना चाहता है, बहुत श्रम है इस रास्ते में, लेकिन लाखों मंत्रों के जप के बाद भी किसी से मिलता है अगर, तो वो शिव की सत्ता ही है। जहाँ जाके सबकी यात्रा समाप्त हो जाती है, जहाँ जाके सबके मन को उनकी दया का आश्रय प्राप्त होता है, महादेव की वो सत्ता। लेकिन इतनी बड़ी सत्ता से हम आप कैसे जुड़ सकते हैं? सोच के ही, कल्पना करके ही डर लगता है। कहाँ महादेव, कहाँ हम और आप। आज का दिन जो है 1 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, यानी पूरी दुनिया में इस दिन को मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है। मजदूर दिवस पे छुट्टी दी जाती है, थोड़ा आराम दिया जाता है कि हमेशा तो काम ही करते हैं। लेकिन मजदूर यहाँ कौन नहीं है? देखिए, महादेव की रचना में कौन नहीं है? सब तो है। सूरज अपनी परिधि पे चलता ही रहता है, श्रम उसका भी चलता ही रहता है, चंद्रमा का काम चलता ही रहता है,
हवा अपने काम को कहाँ छोड़ती है, वैसे ही जो इंसान अपने काम को करता रहता है, वो कहते हैं कि महलों में भी अगर नींद नहीं आए और फुटपाथ पे भी दिन भर मजदूरी करके भी कोई आराम से सो जाता है। महादेव की दया हो तो क्या नहीं होता है। दुनिया इस दिन को इस रूप में मनाती है, लेकिन महादेव से जब हमारा जुड़ाव होता है तो महादेव की सत्ता एक ऐसी सत्ता है जहाँ से हम आराम नहीं चाहते हैं, हम कैद चाहते हैं, रिहाई नहीं चाहते हैं। महादेव हमको अपना कैदी ही बना ले, महादेव हमको अपने प्रेम में गिरफ्तार ही कर ले, लेकिन हमको छोड़े नहीं। हम उस बंधन से छूटना नहीं चाहते। महादेव से हमारा जुड़ाव, जगत गुरु शिव की जो अवधारणा है, जो दुनिया में आज तक चली आई है, उसमें जिसने महादेव को जैसा जाना उनको उतना ही बोला। उनके अनेक रूप हैं, लेकिन जिसका जुड़ाव जैसा रहा उसने कहा कि महादेव ऐसे हैं। इस कालखंड में एक बालक जिसका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में। सिवान जिला बिहार में है, बिहार भारत में है, भारत दुनिया में है और दुनिया महादेव में है। तो महादेव की इस दुनिया में एक बालक का जन्म हुआ। उनके माता पिता ने नाम रखा हरिंद्रानंद सन 1948 में। और आने वाले 12 वर्ष पूरे होते होते कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। बच्चा आगे जाके क्या करेगा, उसकी अभिरुचि, उसकी रुचि, उसके क्रियाकलाप में पता चलने लगती है। तो जहाँ छोटे छोटे बच्चे जैसे अभी भी खेल रहे हैं, कोई दौड़ता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई छुपा छुपाई खेलता है, कोई कैरम बोर्ड और लूडो खेलता है, उस उम्र में बालक हरिंद्रानंद क्या खेल रहे थे। उस उम्र में वो अपने साथी मित्रों को बैठाकर ये कह रहे थे कि आंख बंद करके बैठो, मैं मंत्रों का जप कर रहा हूँ और अभी सोने का जहाज मंगाऊंगा। उनके साथी बालक जो मित्र थे वो आंख बंद करके बैठ जाते और अब इंतजार करते कि सोने का जहाज कब आएगा। इस तरह से उनका वो बचपन बीत रहा था। और जीवन में जो घटना हुई, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या किसी ने बताया होगा। 12 साल की उम्र में 13वां वर्ष शुरू हुआ और शमशान साधना के प्रति उनका आकर्षण ऐसा जगा। घटना ये हुई थी कि उनके पिता के यहाँ एक शिक्षक आए। आपने अभी सुना, भाई अजय जी अपनी चर्चा में कह रहे थे कि साहब के पिताजी उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे, पदाधिकारी थे। वो बिहार झारखंड उस समय एक ही था। इतने बड़े राज्य के इस पद पे जो थे वो, तो स्वाभाविक है कि उनके घर में पढ़ाई का माहौल था, शिक्षा का माहौल। जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, अगर कोई मास्टर होता है तो उसके घर जाइएगा आप, तो आप देखिएगा कि हमेशा वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि मास्टर साहब का अपना बच्चा तो पढ़ता नहीं है, हम लोग को पढ़ाते हैं। तो साहब के पिताजी पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बड़े बेटे को, जिसको वो प्यार से बरकू कह के पुकारते थे, कहा कि पढ़िए और लिखिए, बड़े पदाधिकारी बनिए। दुनिया के लोगों में बड़ा बनना मतलब क्या होता है? अगर आप किसी माता पिता से पूछिए तो बड़ा बनना मतलब वो कहेगा कि बेटा इंजीनियर बन जाता तो अच्छा था, बेटा डॉक्टर बन जाता तो अच्छा था, बेटी जज बन जाती अच्छा था। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बनाना चाहते हैं? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता तो अच्छा था। यही तो, यहाँ जाके तो हमारी जो इच्छा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। इससे बड़ा हम क्या बनाना चाहते हैं किसी को? कोई नहीं कहता
कि हम उसको सही इंसान बनाना चाहते हैं। कोई नहीं कहता ये कि ये जाति, ये धर्म, ये संप्रदाय, वर्ण, इस चीज़ों से वो ऊपर कुछ सोचे हम ऐसा बनाना चाहते हैं। नहीं, कि इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, कोई नहीं चाहता। और अगर उसका बच्चा शमशान जाने लगे तब तो वो और घबरा जाता है। तब उसके माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा अघोरी बन जाएगा, वैराग्य ले लेगा, घर को छोड़ देगा। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उनके पिताजी को लगा, उनकी माँ को लगा कि ये क्या हो रहा है। उनके घर में एक शिक्षक आए और उनको कुछ ऐसा काम करते देखा साहब ने कि देखा कि वो अपनी बाईं बाह पे कागज को रगड़ते हैं और कागज पे शब्द उभर रहे हैं। कागज जो सादा है उस पे कुछ शब्द उभर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये क्या है। बाद में पता चला कि वो शिक्षक जो है इन्हीं को पढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं और घर में ही रहेंगे। साहब ने अपने शिक्षक से जाकर पूछा, सोचा पूछूं। उससे पहले ही शिक्षक थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने बच्चे को, साहब हैनानंद जी को बुलाया और कहा, भोजन करके बैठे थे, कहा कि बउआ एक खरीका ला के दीजिए। खरीका यानी दांत साफ करने की लकड़ी जो होती है, बउआ खरीका ला के दीजिए। बउआ यानी साहब हैनानंद जी। इनको लगा कि हमसे खरीका मांगता है, हम क्यों दें। लेकिन क्योंकि वो मास्टर थे, पिताजी को पता चलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि आंगन में जो झाड़ू रखा हुआ था नारियल का, नारियल के झाड़ू का तिनका तोड़ा। मन में बदमाशी, चिढ़, ये पढ़ाएंगे हमको। तो नारियल के झाड़ू के टुकड़े को तोड़ा और जाकर मास्टर साहब के हाथ में थमा दिया। मास्टर साहब ने जैसे ही देखा वो समझ गए कि ये नीम का खरीका नहीं है, ये तो झाड़ू का खरीका है। तो उन्होंने उस खरीके को थोड़ी चिढ़ से जमीन पे पटका और वो खरीका जो है सांप में बदल गया। छोटे तो थे ही, अचानक देखा कि लकड़ी का एक टुकड़ा और सांप में कैसे बदला। तो अचानक हुई इस घटना से वो चौंक गए और चिल्लाते हुए, मास्टर साहब चौकी पे बैठे थे, ये नीचे खड़े थे, सीधे मास्टर साहब के शरीर पे ही कूद गए। मास्टर साहब ने देखा कि अरे बच्चा तो घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो मालिक हैं इनके पिताजी वो कुछ ना कर बैठे। तो उन्होंने कहा, बउआ बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने फिर से पलट के देखा, सांप अब नहीं है, सांप के जगह पे फिर से खरीके का टुकड़ा ही है। बस एक घटना ही तो है। घटना, चमत्कार, चीज़ें बहुत लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन किसी किसी के जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाती है और उनका मन पूरी तरह उन्मुख हुआ उस दुनिया की तरफ जिसको हम कहते हैं पारलौकिक दुनिया, जो दिखती नहीं है लेकिन जिसके कारण हम आप चलते हैं। हवा दिखती नहीं है लेकिन हमारे आपके प्राण चलते हैं। ये सृष्टि बनाने वाला दिखता नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो ये सृष्टि चलेगी ही नहीं, इसका एक कण भी नहीं बन सकता है। आज दुनिया ने इतनी प्रगति कर ली, कितनी ज़्यादा। अंबाला की इस धरती को, अंबाला जिले को आप जानते होंगे कि विज्ञान की धरती भी कहा जाता है, वैज्ञानिक जिला कहा जाता है इसको। कारण क्योंकि वैज्ञानिक जितने उपकरण हैं उसका बहुत बड़ा केंद्र है ये, जहाँ ये बनता है। मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। यहाँ अंबाला की इस धरती पे एक नदी बहती है, शिवालिका पहाड़ियों से उतरी हुई वो नदी अंबाला जिले से गुजरती है और उस नदी के किनारे की एक घटना का जिक्र साहब श्री ने बार बार किया है। हम लोग इसके बाद इस बात पे भी आएंगे। फिलहाल बात हो रही है उस समय की, उनका मन घूमा किस तरह और उन्होंने शमशान का रुख किया। सन 1961 में पहली बार साहब श्री एक अघोरी का पता ढूंढते ढूंढते
शमशान के उस भूमि पे पहुंचे जहां पहुंचने तक में बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था। वो साल था सन 1961। और वहां पहुंचने के बाद जब उस अघोरी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं शमशान साधना सीखना चाहता हूँ। एक 12 साल के बच्चे को अपने सामने देखकर उस अघोरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बच्चा, मैं इतने समय से यहाँ हूँ, लेकिन उनकी जिद और उनका संकल्प देखकर उसने कहा कि ठीक है, मैं सिखाऊंगा। कुछ समय तक वो भी सीखा। जगह बदलता चला गया, पिताजी का तबादला होता चला गया, तो स्वाभाविक है पिता के साथ बच्चा भी चला गया, तो जगह बदलती गई, लेकिन साधना की पद्धति नहीं बदली। जगह बदलती चली गई। बहुत सारे जगहों पे उस समय साहब का जाना हुआ। जब उनके पिताजी का तबादला हुआ, सहरसा, जमुई, सारे जगहों पे उस समय वो गए और वहाँ के शमशान स्थलों को ढूंढ ढूंढ कर वहाँ तपस्या अपनी करती रहे, साधना अपनी करते रहे, कभी कब्रिस्तान में, कभी शमशान में। इस बीच में कुछ ऐसे गुरु भी मिले जिन्होंने कहा कि कुल कुल नल्ली जगाने से भी ईश्वर से मुलाकात हो सकती है और चमत्कार भी सीख सकते हैं आप। जो चाहिएगा सो होइएगा। सारी कुंडलनी अगर जग जाए तो वो व्यक्ति साक्षात शिव ही माना जाता है, क्योंकि सहस्रार पे शिव बैठे हैं और शिव से वो मिल पाता है। ये सुनकर उन्होंने इस साधना को भी किया। दुनिया में जितनी तपस्या, साधना या तरीके हो सकते हैं, बारी बारी से सबको आजमा लिया। कहीं ये तरफ कम नहीं हुई, कहीं ये प्यास नहीं मिटी, और हर जगह जो सोच कर गए थे वो बात मिली भी नहीं। गुरु के रूप में आज भी कितने ऐसे हैं। गुरु और शिष्य परंपरा में कुछ अच्छे गुरु भी हैं, कोई सही गुरु भी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो गुरु मतलब कि बस उसको चढ़ावा चाहिए। गुरु मतलब बस दरबार लगा है। गुरु मतलब वो खुद से ही जोड़ के बैठे हैं। कोई ईश्वर से जुड़ने की बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं रहूं ना रहूं, मुझको नहीं पकड़ना, महादेव को पकड़ना। ऐसा गुरुओं का अभाव है, सही गुरुओं का अभाव है। ये देखकर साहब श्री ने एक दिन, जब वो अब पटना आ चुके थे और उससे पहले सन 1972 में उनका विवाह राजमणि नीलम आनंद जी के साथ मनातूगढ़ में हो चुका था। सन 1972 में साहब हरिंदानंद जी उस समय कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज में। सन 1972 में 22 मई, जो अभी आने ही वाला है, इसी महीने में, यही महीना है वो, सन 1972 में राजमणि नीलम आनंद साहब हरिंदानंद जी की अर्धांगिनी बनी। शिव और शक्ति का ये अद्भुत मिलन धरती पे उस समय घटित हुआ। और लौकिक जीवन में साहब हरिंदानंद जी उस समय क्या कर रहे हैं? कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी। मनातूगढ़ का मतलब ही होता है किला के जैसा घर। जैसा हम लोग इससे पहले जब चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ ये जिक्र आया था और साहब की वो बात याद आई कि चंडीगढ़ यानी चंडी का किला, चंडी का घर। तो मनातूगढ़ मतलब माँ नीलम आनंद जी का वो घर, जो किले नुमा घर में रहती थी वो, जब उनका विवाह हुआ। और राज परिवार में, एक ऐसे परिवार में जहाँ 100 नौकर उनके आंगन में घूमते रहते, और बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ तक नजर जाती है अपनी ही समझिए, इस तरह की जगह पे रहने वाली बेटी नीलम आनंद जी जब साहब हरिंदानंद जी के साथ विवाह के बंधन में बंधी, उस समय वो अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे, पटना में रह रहे थे। स्वाभाविक है जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो माँ नीलम आनंद का कभी वक्त मनातूगढ़ में बीतता और कभी अपने ससुराल, जो उस समय साहब के पिताजी माँ जहाँ रहते थे वहाँ बीतता। जीवन चल रहा था। सन 1974 में, क्योंकि उनको आदत थी शमशान जाने की,
तो पटना के आसपास में कभी कभी किसी शमशान में गए, लेकिन अक्सर वो आरा जिला जो पटना के बगल में है वहाँ गांगी शमशान है। गांगी शमशान की उस भूमि में प्रतिदिन दिन में लॉ कॉलेज की पढ़ाई और शाम की ट्रेन पकड़ के वो पहुँचते थे आरा। रात भर शमशान की साधना, फिर लौटते सुबह में पटना और फिर जाते कॉलेज। आज भी सोचकर या कल्पना करके यह आश्चर्य होता है कि जिसके जीवन का प्रतिदिन का यही अभ्यास हो, वो सोता कब था, वो खाते कब थे, वो पढ़ते कब थे। लेकिन एक तरफ ये चल रहा था और एक तरफ लगातार शिक्षा में भी अच्छे नंबरों से वो पास कर रहे थे। और 1 नवंबर का महीना और अर्धरात्रि का समय आरा के गांगी शमशान में बैठे साहब हरिनानंद जी के मन में, उस समय उनके मन ने अपने जीवन को मुड़कर देखा। आज तक का जो मेरा जीवन है, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या पाया। हर जगह सही गुरु को ढूंढा, कहीं कोई नहीं मिला। कहाँ है जो सही होता है, जो गुरु होता है सचमुच में। और उसी समय उनके मन में ये पंक्ति गूंजी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर लोग इस श्लोक का अर्थ समझते हैं कि गुरु मतलब ब्रह्मा भी होते हैं, गुरु विष्णु भी होते हैं, गुरु महेश भी होते हैं। लेकिन साहब श्री ने कहा कि नहीं, इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। गुरु जिसमें ब्रह्मानी शक्ति होती है, ब्रह्मानी शक्ति का अर्थ होता है जो उत्पत्ति कर सकता है, पैदा कर सकता है। वैष्णवी शक्ति होती है जो स्थिति में जीवन को चला सकता है। रुद्रानी शक्ति होती है जो जीवन का लय करता है। गुरु में ही ये सारी शक्तियां निहित होती हैं। और साहब ने कहा, मेरा मन हमेशा विपरीत सोचता है। दुनिया के लोग जिस लय में जाते हैं, मैं उसके विपरीत सोचता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्होंने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं है, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। सोचा तो उस समय, लेकिन उनके मन में इसका बीजारोपण तो 12 साल की उम्र में ही हो गया था, जब उनकी माँ ने कहा था उनकी माँ ने कहा था कि बरकू पढ़ लिख के कुछ बनिए। लोग कहते हैं कि आप अघोरी हो गए हैं, शमशान जाते हैं। हमारे पड़ोस, हमारे आसपास के रहने वाले लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि आपका बेटा तो बिगड़ गया है, शमशानवासी हो गया है, कुछ नहीं कर सकेगा, बर्बाद हो गया है, आप पढ़िए, कुछ करिए। और साहब ने अपनी माँ को कहा था उस दिन, जब वो 12 साल के थे, उस दिन कहा था कि माँ, लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। कहाँ है वो भगवान, कौन है वो भगवान, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सुनता है हमको, क्या वो देखता है। कि जब इंसान आता है और इंसान जाता है भगवान के पास, माँ, मैं उस भगवान को इंसान के पास लाना चाहता हूँ। मैं लाऊंगा माँ, मैं भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से कहा था। और सन 1974 के उस अर्धरात्रि में यही घटना उस समय घटित हुई, जब उन्होंने कहा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और भगवान मतलब शिव, देवों के देव मतलब महादेव, तो भगवान मतलब शिव। तो उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया। लौटे, माँ नीलम आनंद जी को पत्र लिखा, कहा, नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। अद्भुत सी बात है कि बहुत मिलती जुलती बात है कि जब हम आदि गुरु शिव की बात करते हैं तो आदि गुरु शिव, तो आदि शिष्या भी होगी कोई। जब कोई गुरु होगा तो पहला शिष्य कोई तो होगा। तो देखिए वहां भी क्या चला आ रहा है कि आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या माँ भवानी ही है, स्वयं उनकी शक्ति।
यहाँ धरती पे इस कालखंड में देखिए क्या हुआ। घटनाएं तो घटी, लेकिन हुआ क्या? जिस दिन शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने सबसे पहले ये बात माँ नीलमानंद जी को पत्र लिख के कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी बना लो। और एक तरफ शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी और एक तरफ शिव शिष्या नीलमानंद जी। सिलसिला बढ़ता चला गया है। घटनाएं इतनी हैं कि एक कार्यक्रम में नहीं कहा जा सकता। अपने मन को खोजी बनाइए, पता कीजिए उसके बारे में जिसने हमारे आपके जीवन में शिव का दान किया है, साहब हरिनानंद जी, माँ नीलमानंद जी के बारे में। साहब हरिनानंद जी का जीवन आगे बढ़ा और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर वो बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी बने। डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, पहले पाटन में बीडीओ के रूप में, फिर जब मधेपुरा वो गए तो वहाँ के मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। तब तक उनके जीवन में इतनी घटनाएं, इतने चमत्कार, इतनी चीजें घटित हो चुकी थीं कि लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है। पूजा घर में जो प्रसाद चढ़ते वो देखा जाता कि वो गायब हो गए हैं। बेलपत्र की बारिश होने लगती, लोग अचंभे में आ जाते, ये क्या हो रहा है, आखिर इनके घर में ऐसा क्या हो रहा है। स्वाभाविक है, जब कुछ अलौकिक किसी के घर में घटने लगे तो दुनिया में उसका प्रचार हो जाता है, अच्छी घटना का भी, बुरी घटना का भी। दोनों घटनाओं के बारे में लोग एक दूसरे से कहते कहते इसका प्रचार प्रसार कर ही देते हैं। तो लोगों को पता चल गया कि यहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं मधेपुरा में, ये महातांत्रिक हैं। आम जनता अब बात कर रही है, ये कौन है? अभी वो शिव के शिष्य के रूप में नहीं पहचाने जा रहे हैं। अभी उनके घर में घटने वाली घटनाओं के कारण, चमत्कारों के कारण लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं ये महातांत्रिक हैं। यहाँ तक कि अगर उनके घर के सामने से गुजरिएगा तो वो आदमी से भेड़ बना देते हैं। यहाँ तक बात फैल गई। शायद आपने कभी सुना होगा, हम लोग के एक पुराने गुरु भाई देवाशीष जी जो अब शरीर में नहीं है, वो पहली बार जब मधेपुरा में गए थे साहब से मिलने, सुना है आपने क्या हुआ था? घटना तो लंबी है, उतना तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुआ ये कि स्टेशन पे उतरने के बाद उन्होंने जब कहा रिक्शे वाले से कि रिक्शा वाला भाई जरा हमको एक जगह चलना है, पहुंचा दीजिए, तो उसने पूछा कि कहाँ जाना है, तो कहा कि कोई हरिंद्रानंद जी हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ के। रिक्शा वाला जो चढ़ के बैठा था तुरंत रिक्शे से नीचे उतर गया और उसने कहा हम नहीं जाएंगे, आदमी से भेड़ बनना है हमको जो उनके यहाँ जाएंगे। सोचिए क्या समझा लोगों ने, क्या समझ सका कि कौन है ये? नहीं समझ सका। दुनिया चीजों को दूर से जब देखती है तो उसको लगता है महादेव भी ऐसे ही होंगे। डरता है कोई, भयभीत होता है, प्रेम भी करता है, भय भी करता है। साहब के जीवन में इसी तरह बातें होती रही और कुछ लोग ऐसे हुए जिनको उन्होंने कहा महादेव को गुरु बनाओ। लोगों ने महादेव को गुरु बनाया। उनके घर में शिव की चर्चा सन 1982 से शुरू हो गई। अब वो चर्चा फिर वही तरीका फिर शुरू हुआ। महादेव की चर्चा शुरू की है साहब ने। 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हैं उस समय। इतने लोग भी नहीं जो हम लोग हैं, 5, 10, 15 लोग। लेकिन शिव की चर्चा शुरू हुई है। शिव की चर्चा, शिव की बात। लेकिन अगर इस बात में हम अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं, मेरा मन उन्मुख हो जाए उस तरफ, तो हम अपनी स्थिति का, समय का, सबका भान खो बैठते हैं। उस दिन भी ऐसा ही होता था। उस समय साहब की चर्चा शुरू होती और वो बोले जा रहे हैं महादेव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, जगत गुरु शिव की मोहक छवि के बारे में साहब हरिनानंद जी बोल रहे हैं। लोग उनके सामने बैठकर सुन रहे हैं। कब रात गुजरती चली गई पता ही नहीं चला और कब सुबह हो गई है ये भी पता नहीं है।
जब थोड़ा विराम लिया है तो साहब ने कहा कि नीलम चाय बना दो। माँ ने कहा पहले मुंह तो धो लीजिए, सुबह हो गई। कैसे समय बीतता है, क्योंकि साहब ने कहा कि कभी ये अभ्यास तो लोगों के लिए था। शादी हुई थी, रात भर पत्नी से इतनी बात की कि रात कब बीत गई पता नहीं चला। जिससे प्रेम होता है, जो प्रिय होता है, उसके साथ अगर बैठते हैं हम लोग तो कब समय गुजर गया पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो हृदय को प्रिय नहीं होता उसके साथ तो 1 मिनट गुजारना भी पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन जो प्रिय होता है उसके साथ ये स्थान, काल, पात्र, ये सारी घटनाएं गुजरती चली जाती हैं, लेकिन हमारा मन थकता नहीं है, हमारा मन उससे उबता नहीं है, मन को अच्छा लगता है। शिव की चर्चा अहरनिश बढ़ती चली गई, लोग शिव के शिष्य बनते चले गए। सन 1986 में जब आकाशवाणी हुई जिसमें उनको कहा गया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, और उससे कुछ वर्ष पहले ही जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया था 1974 में, सन 1975 में तुर्की एक जगह है, प्रखंड है एक, मुजफ्फरपुर जिला का। जैसे ये जो गुरु भाई अभी आए थे, आरा के थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस धरती से आता हूँ। सही में ये भी बात है, मन गौरवान्वित होता है उस जगह से जोड़कर अपने आप को कि कभी मेरे साहब, ठीक है मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरे साहब उस जगह पे बैठकर शिव को अपना गुरु बनाए थे। ये सोच के ही मन प्रफुल्लित होता है। मेरा भी स्थान जो है मुजफ्फरपुर जिले का है, तो मुजफ्फरपुर से मेरा जुड़ाव मेरे मन को भी गौरवान्वित करता है कि मेरे साहब, जब मुझको दूर दूर तक खबर भी नहीं थी, मेरा तो जन्म तक नहीं हुआ था उस समय, सन 1975 में साहब श्री ने तुर्की के शिक्षक लोगों की जो ट्रेनिंग चलती है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उसके अहाते में आम के पेड़ के नीचे बैठे, शाम की बेला है, शांत है सब कुछ, उनकी माँ आंगन में है। अभी भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन इन सभी स्थलों पे जाते हैं और देखते हैं कहाँ हुई थी ये घटना, ढूंढते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ वो बैठे हैं, पान खाने की आदत हो गई थी, शादी हुई थी जहाँ, वहाँ के लोगों को पान खाने की आदत थी मनातू में। धीरे धीरे साहब को भी पान खाने का अभ्यास हो गया, तो तुर्की के चौक पे वो पान खाने गए, लौटे, कुर्सी खींचकर बैठे हैं। कहा उन्होंने कि कहीं कुछ भी नहीं था, और हवा चल रही है, हवा के झोंके के साथ मेरे मन ने सुना, मेरे कानों ने नहीं, कान सुनते हैं, मेरे मन ने सुना, हवा के झोंके के साथ नमः मेरी सांसों से उतरा है, चढ़ा है सांसों पे और सिवाय उतर गया है। हवा के झोंके के साथ नमः मेरी सांसों पे चढ़ा है और सिवाय उतर गया है, कहीं कुछ भी नहीं है। अचानक हुई इस अलौकिक घटना ने मुझको स्तब्ध कर दिया। साहब श्री कह रहे हैं, स्तब्ध कर दिया, मैं मूक हो गया, ये क्या हुआ है। और जब घबरा कर अकबका कर खड़ा हुआ, हाथ से चाबी छूटकर गिर गई। लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान तो इस पे है कि हुआ क्या अभी, और जो घटना हुई थी अभी अभी उसने मेरे मुख से कहवाया। मैंने कहा, बोल उठा मैं, अरे रे 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 एकरे तक खोजत रहनी। उन्होंने कहा कि जब आदमी के जीवन में, जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ की उसकी बोली होती है, आदमी के जीवन में कुछ अचानक कुछ सुखद हो या अचानक कुछ दुखद हो, अचानक अगर तीव्र एहसास किसी चीज़ का होता है तो वो अपनी असली जबान पे आ जाता है, अपनी असली भाषा पे आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति इंग्लैंड गया, रहने वाला था यहाँ का, इंग्लैंड गया, देखा कि सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अंग्रेजी में बात करने लगा। इतना बात करने लगा अंग्रेजी में कि वो भूल गया, अपनी भाषा को भी भूल गया। साहब ने कहा कि मेरे जिला का एक आदमी था जो ऐसे गया तो इतना अंग्रेजी बोला कि भाषा ही भूल गया। एक दिन उतर रहा था सीढ़ी से और ऊपर से ही पैर फिसल गया। अंग्रेजों के साथ रहते रहते पूरा अंग्रेज हो गया था, सूट बूट कोट पैंट और
भाषा अंग्रेजी पूरी, अमेरिकन इंग्लैंड वाली, तो पूरी तरह अंग्रेज था। लेकिन उस दिन जब सीढ़ी पर से फिसला और गिरा जोर से नीचे, तो बोला कि माई गे माई इतना जोर से बोला कि सारे अंग्रेज देखने लगे कि ये कौन सी भाषा है जो इसने अभी बोली है। साहब ने कहा यही उसकी असली भाषा है जो उसने अभी बोली है। तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन था चल रहा था, लेकिन उस जीवन में जब ये घटना हुई है तो मेरे मुंह से, मेरी जो भाषा है भोजपुरी, तो मेरे मुंह से वही निकला। मैंने कहा अरे रे 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 एकरे तक खोजत रहनी। माँ ने अंदर से पूछा बउआ का भुलाइल रहे जे मिल गई। साहब ने कहा चाबी भुलाइल रहे मिल गई। उन्होंने कहा चाबी कमरे की नहीं भूली थी मेरी, वो अध्यात्म के रास्ते पे मैं जाऊंगा कैसे? उस रास्ते पे तो ताले लगे हुए थे, कहीं कोई चाबी देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था उस रास्ते पे। किसी ने नहीं कहा कि तुम खुद जा सकते हो उस ईश्वर के तरफ। सबने तो यही कहा था कि मैं तुमको बताऊंगा। कोई पूजा बता रहा था, कोई साधना बता रहा था, कोई मंत्रों का जप बता रहा था, लेकिन सब में यही कह रहा था कि मैं। किसी ने नहीं कहा कि वो शिव साहब को जो मिलना था उस समय मिल गया। उन्होंने अपने गुरु से यही कहा था कि साहब विधि मुझको चाहिए, आप जो देंगे वही करूँगा। विधि के साथ सांस पे चढ़ा और सांस पे उतर गया, विधि के साथ हुआ ये। और 1986 में उधर आकाशवाणी हुई। सिंहेश्वर मंदिर जो मधेपुरा में है, वहाँ प्रसाद चढ़ाने की घटना हुई, जिसमें जब वो पदाधिकारी थे, उनके साथी पदाधिकारियों ने पहले तो उनको चिढ़ाना शुरू किया हर बात पे। जैसे ही वो अपने कार्यालय में जाते थे, लोग कहते थे, पदाधिकारी लोग कहते थे, क्या हरिंद्रानंद जी, महादेव का क्या हाल है? इनको बड़ा बुरा लगता था, दुख होता था कि लोग महादेव का मजाक क्यों उड़ाते हैं, मेरा उड़ाते हैं, महादेव का नाम लेकर मजाक क्यों उड़ाते हैं। साहब ने कहा कि मैंने अपने गुरु महादेव से ये मन ही मन कहा, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या हरिंद्रानंद जी, महादेव का क्या हाल है। आवाज आई, ये कम है कि कोई तुमसे मेरा हाल पूछता है, तुमसे मेरा हाल पूछता है। किससे पूछा जाता है हाल? जो नजदीक होता है उसी से ना कोई हाल पूछता है। साहब के मन को आराम मिला। उसके बाद उन्होंने इस बात की चिंता ही छोड़ दी। कहा कि चाहे वो आपको चिढ़ाने के लिए ही सही, हो सकता है आप पे व्यंग करने के लिए ही सही, लेकिन नाम तो उसने महादेव का ही लिया है। गुलाब की पंखुड़ियों को मसलिए तब भी खुशबू ही देता है, काट के फेंक दीजिए तब भी खुशबू ही देता है, सजा लीजिए अपने घर में तब भी खुशबू देता है, डालियों पे खिला होता है तब भी खुशबू ही देता है। महादेव का नाम कोई गलती से भी लेता है, परिणाम तो सुखद ही होते हैं, परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। इसलिए इस बात की चिंता साहब ने कहा कि कभी मत करिएगा कि लोग मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने की बात तो है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहते ही हैं, अच्छा पहनिए तो कहते हैं, अच्छा जीवन जीना सीख लीजिए तब कहते हैं। फटा हुआ पहनिए तब हंसते हैं। जीना मुश्किल है, कौन किस बात पे क्या कहेगा, बड़ा मुश्किल है। कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं। लोगों की बात पे जाइएगा तो जी नहीं पाइएगा। साहब ने कहा इस बात की परवाह मत करना कभी कि लोग क्या कहते हैं। मैंने जो तुमको कहा है, मैंने जो सबको कहा है, किसी पे विश्वास करना ना करना, एक दिन हो सकता है मुझ पे भी विश्वास ना हो, मत करना, लेकिन मैंने जो कहा है मेरी बात पे विश्वास करना। और मैं शिवशिष का अपना रूप जो वो दिखा रहे हैं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये कहता हूँ कि शिव को प्रणाम करने से ही कृतज्ञता ज्ञापित होती है, शिव की चर्चा करने से ही साधना
या उपासना की सारी पद्धतियां पीछे छूट जाती हैं। शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। मैं शिव का से सहिंदानंद ये कहता हूँ कि शिव से दया मांगना कृतज्ञता ज्ञापित करने का, भक्ति की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर तरीका है। सांसों पे शिव का नाम नमः चढ़ना और शिवाय का उतरना शिव शिष्यों के द्वारा किया हुआ सर्वोत्तम जप है। माला पे जप करने का प्रचलन पुराना है, बहुत समय से चला आया है। कोई तुलसी की माला पे करता है, कोई रुद्राक्ष की माला पे करता है, कोई कमल गट्टे की माला पे करता है, जिसको जो माला मिलती है उस पे करता है। लेकिन सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे पल पल मेरी हर सांस उस शिव का नाम ले, बस शिव का नाम ले, सिमरू में शिव का नाम। ये बात, ये पद्धति आज तक हर व्यक्ति के लिए किसी ने कभी नहीं कही। पहली बार साहब हरिंद्रानंद जी ने यह कहा, महादेव को गुरु बनाकर सांसों पे ही नमः शिवाय का जप करके उनको प्रणाम किया जा सकता है। अंबाला की ये जो धरती है जहाँ आज ये शिवगुरु परिचर्चा हो रही है, आज ये घटित हो रही है, लेकिन शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के मन में ये घटित तो बहुत पहले हो चुकी है, आज दिख रही है। लेकिन ये सारी चीजें बंद तो उसी दिन में गई थी। हर कुछ दिन के बाद किसी न किसी चर्चा में उन्होंने इस स्थान का नाम लिया है, अंबाला का नाम लिया है। तो अंबाला का नाम लिया है यानी उनकी सोच में अंबाला रहा है हमेशा। आज अंबाला की इस धरती पे पहली बार एक आयोजन हो रहा है शिव गुरु के नाम पे। अद्भुत और अप्रतिम ये पल, ये सुखद पल जो बीत रहा है, शायद आने वाले समय में इससे भी सुंदर पल आएगा, आएगा ही आएगा। और आएंगे लोग, और बोलेंगे लोग, और काम करेंगे महादेव का। शायद हम लोग देख पाएँ ना देख पाएँ, ये तो नहीं जानते। लेकिन आज जो ये घटित हो रहा है, ये आज की जो अनुभूति है ये यही है कि हमारे साहब और दीदी की उपस्थिति हर पल हर स्थान पे है। बिना उनकी उपस्थिति के ये घटित नहीं हो सकता था, आज हो रहा है। उनकी सोच है। यहाँ की एक घटना आपने सुनी होगी, किसी न किसी से सुनी होगी, या साहब की चर्चाओं में सुना होगा। अक्सर उन्होंने इस घटना को दोहराया। हम लोग हमेशा इस बात को करते थे कि साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं, साहब आखिर इस घटना को बार बार क्यों बताते हैं। वो सीधे सीधे नहीं कह के क्या इस घटना को बता के क्या कहना चाहते हैं। घटना क्या है? ये घटना अंबाला छावनी के नाम से जाना जाता है। अंबाला कैंट यानी सेना की छावनी है। यहाँ अंग्रेजों के समय से है। ये अंग्रेजों के समय से इस जगह पे छावनी रही है, आज भी है, पूरी तरह है। और ये घटना उस समय की है। ये नदी जो शिवालिका पहाड़ से बहती है और अंबाला से गुजरती है, पहाड़ी नदी है तो स्वाभाविक है। पहाड़ की नदी जो उतरती है तो उसमें कभी भी पानी कम होता है और अचानक से बहुत तेज पानी आ जाता है। हम लोग जब तक समझते हैं तब तक पानी इतना तेज हो जाता है कि पार करना भी मुश्किल होता है। ये घटना जो साहब श्री के मुख से, साहब श्री के द्वारा हम सब ने सुनी है। आज हम इस अंबाला की धरती पे साहब के द्वारा उसी घटना को फिर से दोहराना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, ताकि हमारा मन पूरी तरह इस बात को समझ सके कि आखिर उन्होंने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा। इस घटना को बताने का उद्देश्य क्या है, बार बार बताने का उद्देश्य क्या है। घटना है कि एक अंधेरी रात में बारिश का समय था और तूफान चल रहा था। एक नंबरदार जो अंग्रेज लोगों के द्वारा था, तो भारत का ही यहीं का था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त था। नंबरदार एक पद होता है, उस समय मिला हुआ था उनको। घोड़े पे सवार होके वो लोग जब चलते थे तो लोग थर्राते थे भय से, यानी उन लोगों से दूसरे भय खाते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। परिस्थिति किसी को भी कहीं भी लाके खड़ा कर सकती है। उस अंधेरी रात में अचानक नंबरदार जब वहां पहुंचते हैं उस नदी के किनारे,
तो नंबरदार के उस नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि नदी का पानी उफान मार रहा था और नंबरदार का घर नदी के उस पार था। तो अक्सर वो आते थे, घोड़े से ही पार करके चले जाते थे, लेकिन उस अंधेरी रात पीछे भी नहीं लौट सकते थे और आगे भी तूफानी बारिश होने के कारण पूरी नदी पानी से भरी हुई थी और बहुत तेज प्रवाह था उसका। नंबरदार खड़ा हो गया वहां और सोचने लगा अब क्या करूं। असहाय असहाय जब व्यक्ति होता है तब निर्भर होता है। चारों तरफ नजर घुमाई उसने, देखा कि दूर एक साधु, एक अघोरी बैठा हुआ है। नंबरदार को अपनी तरफ देखते हुए साधु ने इशारे से बुलाया। समझ गया कि संकट में फंसा हुआ है, बुलाया। क्या बात है बच्चा? नंबरदार ने कहा बाबा उस पार है मेरा घर, लेकिन इतना तूफान होने के बाद अब ये पानी पार करना बड़ा मुश्किल है, कैसे जाऊं? अघोरी ने कहा कि इतनी सी बात है। अघोरी ही तो था। साहब ने कहा कि अघोरियों का स्वभाव होता है कि प्रणाम करिए तो खुश हो जाते हैं, उनको चीजें नहीं चाहिए आपकी, थोड़ा आपने किया है तो वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अरे इतनी सी बात है, हाथ अपने आगे करो। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बालू जो भींगा हुआ था, नदी के किनारे का बालू जो भींगा हुआ था, उस बालू में उस अघोरी ने अपनी उंगलियों को डुबाया। सामने नंबरदार जो हाथ फैला के बैठा हुआ था, उसके एक हाथ पे शी और एक हाथ पे व लिख दिया और कहा इसी को देखते हुए देखो तो क्या है। नंबरदार ने अपने हाथ को जोड़ा, कहा शिव। अघोरी ने कहा इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाओ। मंत्रमुग्ध सा वो नंबरदार अपने हाथों पे उस शिव को देखता हुआ नदी की तरफ बढ़ गया, जैसे किसी चीज का होश नहीं था उसको। बढ़ गया, नदी पत्थर बनती चली गई, पत्थर की तरह उसका पानी बनता चला गया और नंबरदार उस पे चलता हुआ आधे से ज्यादा दूर वो जा चुका था। आधी से ज्यादा दूरी उसने तय कर ली थी, थोड़ी ही दूर अब बचा था कि तब तक अचानक जैसे उसका सम्मोहन टूट गया और उसने देखा अपने हाथों को। जो देख रहा था, देखते हुए उसके मन में एक विचार कौन था? शिव यही ना जिसकी पूजा मेरी माँ करती है, मेरे पिता करते हैं, मेरी पत्नी करती है, जिनका मंदिर है मेरे गांव में, शिव यही ना। जैसे ही सोचा और वो डूबने लगा। उसको डूबता देखकर वो अघोरी जो किनारे पे बैठा है वो देख रहा है उसको। जैसे ही उसने देखा ये डूब रहा है तो उसने वहीं से आवाज दी उसको, कहा रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। उसकी तेज आवाज गूंजी और नंबरदार जो डूब रहा था, डूबते डूबते उसने अपने हाथों को ऊपर करके जोड़ा, अघोरी के शिव का ध्यान किया और फिर से पानी पत्थर हो गया, वो उस पार उतर गया। साहब श्री के द्वारा सुनाई हुई ये घटना, ये कहानी नहीं है, उन्होंने कहा ये सच्ची घटना है। ये घटना हमारे आपके मन को बहुत कुछ समझाती है अगर हम समझना चाहें तब। हम में से यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु माना है। कहा किसने था ये? शुरुआत, उद्गम कहाँ से है? किसके मन में ये विचार आया? किसके हृदय से फूटा? ये विस्तार जो धरती पे हुआ है, ये विस्तार करने वाला कौन है? किसके कहने से हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है? आप लोग भी कह सकते हैं किसके कहने से बनाया है। यानी किसी एक के कहने से हमने शिव को बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे शिव को देख, तू अपने शिव को छोड़। शिव तो वही है, लेकिन उस शिव से तेरा रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत पुराना, बहुत कमजोर, कभी भी टूट जाता है।
ये रिश्ता है कि अभी महादेव ने नहीं दिया तो छोरा उसको माना, उसने नहीं दिया तो छोरा इसको माना, ये तो है रिश्ता। तो महादेव से ये रिश्ता जो है बड़ा कमजोर है। लेकिन शिव के शिष्य हरिंदानंद का जो अपने गुरु से रिश्ता है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी वो अपने गुरु के लिए किसी से समझौता नहीं करेंगे। सारी यातना, सारी चीजें सही उन्होंने, लेकिन महादेव को महादेव ही रहने दिया। वहां तक ये बात नहीं आई जैसे ढाल बन के कोई खड़ा हो, जैसे कोई सैनिक खड़ा हो और सोच लिया है उसने कि पीछे तो धरती पे कदम रखने नहीं देंगे, जितने बाण चलाने हैं हम पे ही चला लो, पीछे के लोग तो सुरक्षित ही रहेंगे। तो साहब को पे इस दुनिया के लोगों ने कितने तरह की बातें की, उपहास किया, अपमान किया। किसने? अभी अभी आपने घटना सुनी कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अभी अभी आपने सुना उनके माता पिता को जब ये लगने लगा तो उनको अपने बेटे से भी दिक्कत हो गई। स्वाभाविक है, चिंता में दिक्कत हुई, लेकिन चिंता में ही तो बहुत कुछ बोल देते हैं हम। अपनों की चिंता में बहुत कुछ बोल देते हैं। कहाँ समझ पाते हैं कि शिव भी अगर शरीर में उतरेंगे तो हम कहाँ समझ पाते हैं, हम कहाँ जान पाते हैं कि कौन हमारे बीच आया है और किससे हमारी अभी अभी मुलाकात हुई है। आप तो नहीं जान सकिएगा, इन आंखों से तो नहीं देख सकिएगा। अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। किसी पे विश्वास हो या ना हो, मेरी बात पे विश्वास करना। ये तीनों सूत्र सहायक हैं शिव को गुरु बनाने में। सहायक मतलब मदद करते हैं, लेकिन मुख्य चीज क्या है? कौन सी ऐसी मुख्य चीज है जिसकी मदद के लिए ये चीजें हैं? हमेशा उन्होंने ये कहा भी और शिष्यानुभूति में लिखा भी है कि आपका अस्थाई शिष्य भाव होना ही अनिवार्य है। शिव की शिष्यता में एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के लिए होना ही होना है। आप कहिएगा मुझको अभी विश्वास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के रूप में जब हम शिष्य बनते हैं उनके, तो गुरु के रूप में उस शिव के पास अविश्वास में भी जाया जा सकता है, बिना श्रद्धा के भी जा सकते हैं। संशय ही संशय हो, शंका ही शंका हो, तब भी उनके पास हम जा सकते हैं। महादेव गुरु के रूप में एक ऐसी सत्ता है जो ये नहीं कहते कि मुझ पे विश्वास है तब आओ, जो हो तुम, जैसे हो तुम, उसी रूप में जीव से शिव बनाने का साहब श्री का रहा, लोगों को शिव की तरफ भेजने का रहा। शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब जो 1990 में लिखी गई, शायद आपके पास होगी, अगर नहीं हो तो आप मंगवा सकते हैं, मुख्यालय से मंगवा सकते हैं, गुरु भाइयों के द्वारा या गुरु बहनों के द्वारा मंगवा सकते हैं। उसको पढ़िएगा, उसमें साहब ने जो बातें लिखी हैं, अपनी अनुभूति, शिष्यानुभूति यानी शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी की अनुभूति उन्होंने लिखा है अपने गुरु के लिए कि अगर विश्व का मानव आपको अपना शिष्य भाव अर्पित करता है, तो गुरु के रूप में शिव को विश्व के मानव के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा। कितने समय के बाद इस पंक्ति को दोहराते समय यह प्रश्न बार बार उठने लगा कि ये पंक्ति ये बताती है कि शिष्य बोल रहा है कि गुरु को क्या करना होगा। यहां तो गुरु बताता है ना कि शिष्य को क्या करना होगा, तो शिव के शिष्य हरिंदानंद जी बता रहे हैं कि शिव को क्या करना होगा। साहब ने कहा कि प्रेम अधिकार लाता है। आपका बेटा आता है स्कूल से और कहता है माँ आज के आज जूता खरीदा जाना चाहिए, जूता फट गया। आप कहते हैं अभी रुक जाओ, पैसा नहीं है, 2 दिन 4 दिन बाद खरीद देंगे। कहता है नहीं, अभी का अभी खरीदना ही होगा। प्रेम है, प्रेम में अधिकार होता है। पिता को कह देते हैं बाबूजी नहीं, आपको ये काम तो करना होगा बाबूजी। अधिकार है, प्रेम में अधिकार होता है। यानी शिव से उनका प्रेम ये अधिकार उनको देता है कि वो अपने गुरु शिव को कह रहे हैं ये
कि अगर विश्व का मानव आपको अपना शिष्य भाव देगा, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण, पुरुष या स्त्री, अमीर या गरीब, कुरूप या सुंदर, कोई भी हो, अगर शिष्य भाव देता है, हे शिव, आपको विश्व के मानव के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा, लेना ही होगा। और गुरु ने किया भी यही। आज हमारे आपके बीच ऐसे कितने लोग हैं, अलग अलग विसंगतियों के लोग, अलग वेशभूषा है, अलग भाषा है, अलग सोच है, अलग खान पान है, हर चीज तो अलग है। यहाँ तक कि एक एक जर्रा जर्रा इस धरती का और रोम रोम हमारे शरीर का, सबका एक दूसरे से अलहदा है, जुदा है, अलग है, एक जैसा नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। तब भी विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव, और उस महादेव को अपना गुरु बनाने का आवाहन है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। शिव के शिष्यता में जुड़ने के बाद 3 सूत्रों को करने का आग्रह किया जाता है कि ये 3 सूत्र आपके हमारे मन को एकाग्र करेंगे महादेव की तरफ। हम लोग सोचते हैं कि कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये इसमें करना ही क्या है। आते हैं, बोलते हैं साहब हरिंद्रानंद जी ने 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना और प्रणाम करना। ठीक है भैया, आप सभी को प्रणाम और कह के उतर जाते हैं, इसमें है ही क्या। लेकिन इसमें दुनिया की कोई चीज छूटी हुई नहीं है। हर हाँ चलिए, कभी हटती है कभी आती है ये बिजली क्या हो रहा है, क्या भाई साहब क्या हो रहा है, आपको भी नहीं ना पता। देखिए करंट क्या, ऊर्जा, ऊर्जा है ना, ये भी क्या करेगी कुछ नहीं मालूम है। ऊर्जा को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो जिसके हाथ में होती है वो ताकत उसी हाथ को जला देती है। संभालने का ज्ञान कितना जरूरी है, हर चीज में ज्ञान कितना जरूरी है। शिव से दया मांगना पहला सूत्र है। हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, करने जैसा, मशीन की तरह, मशीन की तरह करना है इसलिए कर लिया है, मशीन की तरह कर रहे हैं। मशीन में यानी टेप रिकॉर्डर में प्रेम के गीत बजते हैं, लेकिन मशीन को प्रेम किसी से नहीं होता। मशीन में दुख के, शोक के, रोने के गाने बजते हैं, लेकिन मशीन की आंखों से आंसू नहीं बहते। जिसमें संवेदना होती है, जिसमें एहसास करने की क्षमता होती है, सुख या दुख वही महसूस करता है, आनंद भी वही महसूस करता है। जीव से शिव भी वही हो सकेगा, संभावना है ये। तो शिव से दया मांगना यानी इसमें थोड़ा भाव भी हो। नया नया काम करने में ये सब होता रहता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा लेकिन कुछ भी बिगड़ता रहे उसको फिर से बना के ठोक पीट के ले चलना है। हाँ, इसके कारण रुकना नहीं है तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे 3 सूत्र के बारे में। ये 3 सूत्र हमारे मन को, हमको गौर करना होगा। ये 3 सूत्र हमारे मन में करना है, हमको मन को साधन बनाना है। तो मन ही साधन है, ये साहब हरिंद्रानंद जी समझ चुके थे कि मन ही साधन है किसी को अपना बनाने में। पहला सूत्र दया मांगना, ये भी मन ही मन अपने गुरु शिव को ये संप्रेषित करिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। बार बार मन का ये संप्रेषण, हमारे मन को जो बिखरा हुआ है दुनिया में, चारों तरफ भटका हुआ है, एक ही बार में मन कितनी जगहों पे है, ये पूरी तरह महादेव के तरफ ये मन उन्मुख कैसे हो, इसके लिए बार बार मन का ये संप्रेषण अपने गुरु शिव को, याद रखिएगा, मन का संप्रेषण।
और मन से किसी चीज़ को कहीं भेजने के लिए तो मन को उस चीज़ पे टिकाना पड़ता है। यहाँ तक कि हम मंदिरों में भी अगर जाते हैं कभी, तो हमारे माता पिता हमेशा कहते रहे कि बउआ आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और अपना पूरा ध्यान लगाओ महादेव पे। नहीं, मूर्ति है लेकिन सामने है, आंख क्यों बंद करवा रहे हैं भाई, आंख खोल के कहिए। नहीं, कभी भी आपने देखा होगा कोई साधना या कोई इस तरह की पद्धति लोग आंख बंद करके करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आंख बंद करना मतलब बाहर की चीजों से कटकर अपने अंदर देखने की विधा को विकसित करना, इसको बढ़ाना, हम अपने को देख पाए, हमारा अंश जो है हम उसको देख पाए। इसके लिए अद्भुत सी बात है शिव चर्चा में या शिव की शिष्यता में भी कि यहाँ आंख बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं साहब हरिंदानंद, वो कभी नहीं कह रहे हैं ये बात कि आंख बंद करके बैठिएगा कहीं पे। वो कह रहे हैं कि मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए, और ये दया मांगने का जो तरीका है ये दुनिया में आप कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। खेत में खेती करते हुए, घर में खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, रोड पे जाते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, बिजनेस करते हुए, दुनिया का कोई भी काम करते हुए हमारा मन तो उससे जुड़ा ही होता है जो मेरा अपना होता है। और महादेव मेरे अपने हो जाएं, हुए नहीं हैं, होने की कोशिश में हैं, हो जाएं, इसके लिए बार बार पहला सूत्र जो है उसको, उसकी आवृत्ति ली जाती है। जैसे गाड़ी जो चलती है, पहला गियर अगर उसका नहीं लगाइएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई गियर नहीं लग सकेगा। पहला गियर साइलेंट होता है, पहला गियर ऐसे लगा के लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा गियर लगाते हैं। गाड़ी चलाना मतलब हम थोड़ा सा सीखे थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें मैंने देखा था यही, साहब ने भी यही कहा कि दया मांगना यानी शिव शिष्यता के भाव में अपने मन को ले जाने की पहला कदम, पहली प्रक्रिया। महादेव से दया मांगना अगर मन सीख जाता है तो फिर क्या होता है? दूसरा सूत्र, शिव की चर्चा, दूसरों को समझाना और बताना ताकि मेरा मन भी समझ सके। कभी कभी आपने ये पंक्ति सुनी होगी, दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है, तो लोग कहते हैं दो धारी तलवार मतलब तलवार तो काटती है, लेकिन ये दो धारी तलवार काटती नहीं है, जोड़ती है, दोनों को एक साथ प्रभावित करती है, जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, दोनों के मन को शिव भाव से आप्लावित करती है। शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, यानी जो सुन रहा है उसको भी, जो बोल रहा है उसको भी, अगर दोनों को शिव भाव से आप्लावित ना करे तो शिव चर्चा का कोई फायदा नहीं। अगर मेरे मन को ही नहीं डुबा सका वो महादेव में, घेरे में ही नहीं ले जा सका महादेव के, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, आज तक तो हम लोगों ने सुना था अपने लिए करना, दूसरे के लिए करना, बेटा के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए करना, महादेव के लिए करना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे ये करने का कोई परिणाम है? करके तो देखना पड़ेगा। इसके लिए मिठाई मीठी है, खा के देखना पड़ेगा। ट्रेन मिलती है जाने के लिए, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए परिणामदायक है ये, इसके लिए करना पड़ेगा। करने पे ना दया, पहला सूत्र। हम कहते हैं महादेव दया करेंगे तब ना हम करेंगे, और साहब कहते हैं करोगे तब ना दया होगी। इंतजार में बैठे हैं कि महादेव दया करेंगे तब हम जाएंगे, और साहब कह रहे हैं कि करिए तब ना दया होगी। दया होगी किस पे? शिष्य पे ना। तो शिष्य जब करेगा तभी ना दया होगी। तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र दोनों शिव के घेरे में नहीं हो तो नहीं कर सकते। तीसरा सूत्र, शिव को प्रणाम करना। शिव को प्रणाम करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया पहले से हमारे समाज में, हमारी दुनिया में स्थापित विधियां हैं, जिसमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना, अपने पूरे शरीर को लेटा के प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, अलग अलग तरह की विधियां हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी जगह पे अगर आप जाइएगा, कोई धार्मिक आध्यात्मिक जगहों पे जाइएगा, तो आप देखिएगा कि प्रणाम ही है,
करना प्रणाम ही है। मुद्राएं अलग अलग हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई अंगूठा जोड़ के करता है, कोई ऐसे हाथ को मोड़ मोड़ के कर रहा है, कोई हाथ को पीछे बांध के कर रहा है। यानी शरीर की मुद्रा सबकी अलग अलग है, लेकिन प्रणाम तो मन करता है। और साहब श्री ने कहा प्रणाम भी तो आपका मन ही करेगा। उस महादेव को मन ही मन प्रणाम करिए, बार बार करिए। एक पत्थर पे पानी फेंकिए, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर बूंद बूंद एक एक बूंद उस पत्थर पे लगातार अनवरत, एक बूंद पानी की कुछ नहीं बिगाड़ सकती किसी का, लेकिन लगातार उसका अभ्यास, लगातार उसका गिरना, निरंतर ये प्रक्रिया एक दिन उस पत्थर को भी फाड़ देती है। और हमारा आपका मन जो इतने संवेदनाओं से घिरा हुआ है, इतने एहसास है उसमें, प्रेम, सहानुभूति, करुणा को महसूस करता है, उस मन में महादेव के लिए ये तीनों सूत्र करना धीरे धीरे हमारे बिखरे हुए मन को जो चारों तरफ फैला है सीधे महादेव के तरफ उन्मुख करता है। संसार में इसको कहते हैं गुरुमुख होना। गुरु का के तरफ मुख का होना नहीं, मेरे मन का गुरु के तरफ उन्मुख होना। तो ये तीनों सूत्र इसमें मदद करते हैं। और जैसे ही हमारा मन पूरी तरह उन्मुख हो जाता है तो ये अस्थाई शिष्य भाव लगातार हमारे मन में अस्थाई, अब बाहर से कुछ भी होगा ये बदलेगा नहीं। अब महादेव देंगे कि नहीं देंगे, बदलेगा नहीं। हम न अपना बेटा अच्छा है कि बुरा है, हम बेटा नहीं बदलते हैं। मेरा पति अच्छा है या बुरा है, हम पति नहीं बदलते हैं। मेरे अपने माँ बाप कैसे हैं, हम अपने माँ बाप को नहीं बदलते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा रिश्ता कमजोर होता है उस ईश्वर से, तो हम ईश्वर बदलने लगते हैं, हम धर्म बदलने लगते हैं, हम रास्ते बदलने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा मन उस महादेव पे टिक जाए, एक बार टिक जाए, एक प्रणाम हो जाए महादेव को, फिर वो हिल भी नहीं सकता। क्योंकि अब महादेव ने हमको आपको पकड़ लिया है। हम अपनी तरफ से पकड़ते हैं तो छूटते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी हाथ छूट जाता है। लेकिन अगर महादेव पकड़ेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। महादेव पकड़ेगा कैसे? क्या महादेव आज नहीं पकड़े हुए हैं? पकड़े हुए हैं। लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा ये बताती है कि गुरु कोई भी हो वो ईश्वर से मिलवाता है, सही गुरु। शिव भी जब गुरु होंगे तो वो ईश्वर के अपने ही स्वरूप से मिलाएंगे, महादेव का समग्र स्वरूप। तीसरा सूत्र में जब हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की अनुपम विधा है। ऐसी विधा जो शिव के संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम करती है एक साथ। तो ये तीनों सूत्र जो सुनने में या कहने में बहुत आसान लगते हैं, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन आपके हमारे निरंतर अभ्यास से ये एक दिन हो जाता है। लेकिन निरंतर लगातार ये करना होगा। अपने लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, आइए महादेव के लिए करते हैं। ये सौभाग्य मिला है इस जीवन में। आज का ये कार्यक्रम जो है अब तो थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन कोई जिज्ञासा है तो कहिए भाई। अम्बाला के गुरु भाईवा ने एक जिज्ञासा दीदी रखी है। गुरु में पांचों शक्तियां का समावेश माना गया है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इन पांचों पर विस्तार पूर्वक समझाने की कृपया की जाए। आओ चलें शिव की ओर में। इस पे एक आलेख भी है। गुरु में 5 शक्तियों का समावेश माना गया है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शिव की नियामक शक्ति कही गई है। इच्छा यानी शिव ने इच्छा की है तो सृष्टि बनी है, ज्ञान दिया है तो सृष्टि चल रही है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ईश्वर का ये रूप माना गया है, ईश्वर की ताकत मानी गई है इसको। चित्त और आनंद, ये चित्त मतलब चेतना की बात हो रही है। चित्त मतलब हम कहते हैं मेरा चित्त नहीं कर रहा है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये इससे नहीं संपर्क है इसका। चेतना, हमारी चेतना, हमारा चित्त, जो आनंद, आनंद कहाँ मिलता है? महादेव के आश्रय में ही जाके मिलता है।
आदि शंकराचार्य ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो उन्होंने शिव के लिए जो श्लोक लिखे शिव के गुरु स्वरूप पे, उसमें चिदानंद मूर्ति लिखा है। चिदानंद यानी उन्होंने इच्छा ज्ञान और क्रिया नहीं लिखा है, सतचित नहीं लिखा है, चिदानंद लिखा है, चित और आनंद। गुरु के रूप में चित और आनंद की मूर्ति है शिव। गुरु के रूप में वो विवेक पूर्ण दान देते हैं। ईश्वर के रूप में हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बिना विवेक को ज़्यादा रखे, जो उनकी आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसकी मनोकामना की पूर्ति वो कर रहे हैं। लेकिन गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होगा, सही होगा, गुरु वही देंगे। जो हमारे लिए हितकर नहीं होगा, गुरु वो नहीं देंगे। कोई भी, हमारा बच्चा भी अगर चाकू मांगता है, हम नहीं देते। हमको पता है कि उसका हाथ कट सकता है, बच्चे को नहीं पता। तो बच्चे की नज़र में तो हम अच्छे नहीं हुए। अच्छा तो वो होगा कि जो मांगे वो दे देंगे, जो मांगा है सो दे दिया है। तो देखिएगा कि धीरे धीरे वो समझ ही नहीं पाता है कि हमको करना क्या है। गुरु का ये स्वरूप ये बताता है। गुरु के और भी रूप माने गए हैं, सदाशिव भी, पंचानन भी, दक्षिणामूर्ति भी। शब्द से अगर पकड़ते हैं तो हम कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति यानी दक्षिण मुख करके बैठे हुए, क्योंकि इसको हिमालय उत्तर में है, इस तरह से देखा गया है। लेकिन गुरु के रूप में भी वो कण कण में हैं। उनकी करुणा का ही एक भाग है दया भाव। दया का भाव करुणा का ही भाग है। और पहला सूत्र में हम दया ही मांग रहे हैं। शिव की चर्चा जब दूसरों से करते हैं, यानी हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं, हम लोगों से के द्वारा जब किसी से होता है तो वो कुछ पूछता है, हम उसका उत्तर देते हैं। ये जिज्ञासा और उत्तर देना, ये हमारे मन में ज्ञान का प्रवेश करवाता है। कितनी बार आपने देखा होगा, हमारी आपकी अनुभूति है ये, कि हम जब किसी से बात करते हैं महादेव की, और अगर वो कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, ऐसी जिज्ञासा पूछता है जिसका उत्तर हमको नहीं आता, और आप देखिएगा कि अचानक ही आप बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, और आप जो कहते हैं सामने वाला उसी से समझ जाता है। बाद में आप सोचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, मुझको तो आता नहीं था, फिर ये कैसे वो संतुष्ट हो गया, ये उत्तर मेरे मुंह से निकला कैसे। यानी ज्ञान जो सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है शिव, ज्ञान के रूप में भी वो सूक्ष्म रूप से एक मन से दूसरे मन में ये लगातार ज्ञान का संचरण हो रहा है। और महादेव को प्रणाम करने की जो विधा है वो भी पूरी तरह ज्ञान की मूर्ति को ही आप प्रणाम कर रहे हैं, महादेव को ही कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र शिव का प्राण मंत्र है। शिव से ही निश्रित सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं सब शिव से निश्रित हैं। इस देश में ज्ञान की कितनी धाराएं आई, अलग अलग रूप में आई। ज्ञान की धाराओं का संगम होता। साहब श्री की ये पंक्ति है जो उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि भारत भूमि पे ज्ञान की इतनी धाराएं आई, ज्ञान की धाराओं का अगर संगम होता तो ये संगम कितना मोहक होता, कितना सुंदर होता। लेकिन संघर्ष है, कहीं कहीं संघर्ष अगर है यानी वो ज्ञान की धारा है ही नहीं। ज्ञान की धारा में संघर्ष हो ही नहीं सकता, हमारे आपके बीच में संघर्ष हो ही नहीं सकता अगर सारे लोग ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, अगर सारे लोग विश्व मूर्ति शिव की ही बात कर रहे हैं, अगर सबके चित्त में वही आनंद मूर्ति बैठे हैं, तब तो कहीं कोई संघर्ष नहीं है। यह तो प्रेम की धारा है, मोहक है, लुभाती है, मुग्ध करती है और दूसरों को सुवासित भी करती है। और काफ़ी समय से अंबाला की धरती पे महागुरु महादेव की ये बात चल रही है। बीच बीच में बिजली ने भी अपना कुछ कुछ काम किया है, इन्होंने भी कुछ कुछ कर ही दिया है इनकी गलती नहीं है। लेकिन बार बार साहब ने ये बात जरूर कही है कि आप धरती पे कुछ भी मांगते हैं महादेव से, स्वाभाविक है शिव का शिष्य अपनी लौकिक कामना को लेकर अगर जाएगा तो किसके पास जाएगा, कोई शिव का शिष्य होगा
कामना तो उसकी होगी ही होगी, मनुष्य है वो, परिवार में रहता है, गृहस्थ आश्रम में रहता है, घर में सुख होगा दुख होगा, किसको बोलेगा? जो अपना है उसी को तो बोलता है, जो अपना है उसी से तो मांगता है, और जो अपना है उसी को फटकार भी सुनाता है। दोनों बातें होती हैं। तो महादेव को चाहे मांगिए, चाहे प्रणाम करिए, चाहे फटकार सुनाइए, लेकिन महादेव को अपना मानना है, और महादेव को अपना मानकर दूसरों को भी इस तरफ प्रेरित करना है। अम्बाला के इस कार्यक्रम में साहब दीदी की उपस्थिति में, हमारे गुरु शिव की उपस्थिति में जो आज ये संपन्न हो रहा है, मेरी कामना है अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से, कि वो इस धरती को पूरी तरह शिवमय बनाने में लोगों की मदद करें। लोगों की मदद कर रहे हैं, वो नहीं करते तो ये हो ही नहीं सकता था। करें, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि ये पूरा जगत शिवमय, जो सपना है साहब का शिवमय हो, ये हो सके। हमारे आपके करने से होगा। जहाँ लोग शिव के शिष्य बन गए हैं वहाँ तो हम आप सब जाते हैं, जहाँ नहीं बने हैं वहाँ जाने वाले उनकी ज़रूरत है। आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से दूर दूर जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी खड़े हो जाइए और आप अपने चारों तरफ देखिए, लोग ही लोग हैं। आदमी की कमी नहीं है, बताने वाले की कमी है। कहीं से हम लोग गुजरे हैं, कहीं भी रुके हैं, महादेव की बात जिससे भी की है उसने महादेव को अपना गुरु बनाया ही बनाया है। ये क्यों होता है? जब आप महादेव से दया मांग के इस काम को करते हैं, महादेव की दया ही आपके पथ को प्रशस्त करती है, सारी बाधाओं को दूर करती है। और महादेव एक ऐसी सत्ता है जिसने आपसे हमसे कोई चढ़ावा नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है, दिया ही दिया है। तो सब कुछ दिया है जिसने, हम उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं, उसके काम भी नहीं आ रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। उसके काम आ सकें, सबके लिए तो हमने किया ही किया है। महादेव के लिए कर सकें, उनके काम आ सकें, और महादेव के इतने काम आए, इतने महादेव के अपने हो जाएं कि कोई अगर कहता भी हो कि अरे महादेव ने दिया ही क्या, तो आपके हमारे मुंह से ये निकल सके कि उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जिनसे मिलने में हमको जमाने लग गए, इतना समय लग गया, तब कहीं महादेव अपने हो सके हैं। तो अब जब अपने हो गए हैं तो पूरी तरह उनके होके बन के रह सके, उनका काम कर सके, इसी की याचना है, इसी का आग्रह है आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।